मेरे साथ इस वक्त पुणे महाराष्ट्र के कथावाचक भगवताचार्य रामकृष्ण महाराज शास्त्री जुड़ रहे हैं, जो इस वक्त अयोध्या आए हुए हैं और वह वारकरी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर उनके द्वारा भक्तों को भागवत कथा सुनाई जाएगी। उनसे हम जुड़ते हैं और जानते हैं भागवत कथा की महिमा के बारे में। भागवत कथा किस प्रकार से मराठी लोग, वारकरी लोग उसको समझते हैं, सुनते हैं, और इसका वारकरी संप्रदाय में क्या महत्व है। जय श्री राम। आज हमारे जीवन में बहुत ही आनंद का क्षण है। आज हम लोग श्रीधाम अयोध्या जी में रामलला के चरणों में यहाँ सेवा के लिए आ पहुँचे हैं। मेरे साथ लगभग महाराष्ट्र के पूना, लातूर, धाराशिव, बीड़, परभनी, नांदेड़, लातूर ऐसे अन्य स्थानों से ग्रुप से लगभग 400 भक्तगण आए हुए हैं। और ये हम लोग तीर्थ क्षेत्र सेवा समिति द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम को पिछले 13 साल से करते आ रहे हैं। इसे 6 साल पहले भी रामलला के चरणों में सेवा करने के लिए हम सब लोग आए थे। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी का प्राकृत वाङ्मय का संत ज्ञानेश्वरी नाम का ग्रंथ, उसका पारायण भी किया था। और अन्य जगहों पे ये प्रोग्राम होता आ रहा है। हमने ये 13वां स्थान है, 12वां स्थान है। यहाँ पहले 6 साल पहले आकर के यहाँ कथा की, ज्ञानेश्वरी पारायण किया। इसी ढंग से रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, द्वारिका नगरी, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, उज्जैन महाकाल के चरणों में, त्र्यंबकराज के चरणों में, श्री बालाजी, वेंकटेश, तिरुपति, वहाँ भी ये प्रोग्राम किया। ऐसे प्रोग्राम हम लोग 13 साल से करते आ रहे हैं। वारकरी संप्रदाय की उपासना, उस उपासना में ज्ञानेश्वरी के मूल पाठ को अनन्य साधारण महात्म्य है। और वारकरी संप्रदाय में गीता और ज्ञानेश्वरी कोई अलग नहीं है। गीता अलंकार, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, नाम ज्ञानेश्वरी, ज्ञानेश्वरी गीता जी का अलंकार ही है। जैसे सोना होता है और सोने का कोई दागिना बनाया, अलंकार बनाया, तो दोनों एक ही होता है। वैसे ज्ञानेश्वरी और गीता में कोई फर्क नहीं। और वारकरी संप्रदाय में गीता और भागवत, इन दोनों प्रासादिक ग्रंथों को अनन्य साधारण महत्व दिया गया है। गीता भागवत करीति श्रवण, अखंड चिंतन विठोबाचे। गीता जी का श्रवण पठन और भागवत जी का श्रवण पठन, ये उपासना वारकरी संप्रदाय ने ये स्वीकार करके उसका प्रचार प्रसार माध्यम कई संतों के माध्यम से पूरे विश्व में, केवल न तो महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, गुजरात हो, पंजाब हो, अन्य कई जगह वारकरी संप्रदाय के जो आचार्य लोग हैं वे जा करके श्रीमद् भागवत कथा करते हैं, ज्ञानेश्वरी का मूल पाठ करते हैं और भगवान नामस्मरण का लोगों में जो महत्व बता करके इस कलियुग में सबसे श्रेष्ठ उद्धार के लिए जो साधन बताया गया है वो है भगवान का नाम। और भगवान के नाम की महती श्रीमद् भागवत ग्रंथ में इतनी गाई गई है। मैं कथा के समय में या अन्य कभी व्याख्यान के रूप में हमेशा कहता हूँ, श्रीमद् भागवत में प्रमुख रूप से 3 चीज़ें पाई जाती है। एक भगवान का चरित्र, दूसरा संत माने भक्तों का चरित्र, और तीसरी बात है भगवान के नाम का महात्म्य। ये 3 चीज़ जो है हमारे संतों ने तो उसे त्रिवेणी कहा गया है। भगवत चरित्र, संत चरित्र और भगवान का नाम, उसे कहते हैं त्रिवेणी। कथा त्रिवेणी संगम, देव भक्त आणि नाम, तेतीचे उत्तम चरण रज वंदिता। जैसे प्रयागराज में सरस्वती जी, यमुना जी
और गंगा जी, ये तीनों मिलकर के पवित्र संगम स्थली बन चुकी है। वैसे कथा त्रिवेणी है। हम लोगों की मान्यता है, संतों ने ये कहा है कि कथा सामान्य नहीं, जिससे संगम स्नान के लिए जाने के लिए दिक्कत है, जो नहीं जा पाता, वो अगर सद्भक्त कथा में आकर बैठकर कथा सुने तो उसे संगम स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इतनी महती नाम की गाई गई है। इसे उपासना के रूप से श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता मुख्य रूप से वारकरी संप्रदाय ने स्वीकार किया है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, हमारी परंपरा में सद्गुरु जोग महाराज की परंपरा से मैं आता हूँ, इसी परंपरा में जो भी बड़े हमारे आचार्य लोग हुए, उन्होंने जो हमें सिखाया उसी परंपरा से हम चलते हैं। उपासना में ये प्रमुख रूप से सद्ग्रंथ का चिंतन, सद्ग्रंथ का श्रवण, सद्ग्रंथ का अनुष्ठान, मूल पाठ करना, ये प्रमुख उपासना वारकरी संप्रदाय ने स्वीकार ली है। इसलिए गए 13 साल से मेरे बहुत सारे भक्त लोग हैं, आयोजन करते हैं। हम लोग सब मिलकर के आते हैं और तीर्थ क्षेत्र की सेवा करने के वास्ते वहाँ ठहर करके मूल ज्ञानेश्वरी का पाठ हो, श्रीमद् भागवत कथा हो, दोपहर के समय में वारकरी संप्रदाय में मृदंगम, करताल और श्रुति माने वीणा ये बजा करके भजन करने की बड़ी उपासना चली आई है। तो वो भी उपासना, भजन, वो भी यहाँ हरिपाठ होता है। ये सारी चीज़ें और कई भक्त लोग बड़े प्यार के साथ आए हुए भक्तों को और क्षेत्र निवासी कई साधुओं को महाप्रसाद के रूप में अन्नदान भी करते हैं। तीर्थ क्षेत्र में किया हुआ अन्नदान अन्य समय से कई गुना ज़्यादा पुण्य फलप्रद होता है, इसलिए वो भी बड़ा भाग उनको प्राप्त हो जाता है। महाराज जी, वारकरी संप्रदाय में चक्री भजन का क्या महत्व है? वारकरी संप्रदाय में चक्री भजन का बहुत बड़ा महत्व है। वारकरी संप्रदाय में कई महापुरुषों से परंपरा चली आई है। हमारे महाराष्ट्र में देगलूर घराना, पूजनीय, वंदनीय, प्रातस्मरणीय गुंडा महाराज नाम के एक महान तपस्वी संत हो गए। उन्होंने ये परंपरा आगे चलाई। उसी घराने में अभी भी चक्री भजन चलता है और उनसे अनुग्रहित अवशेकर घराना नाम का एक घराना है, जिसके गद्दी पे विराजमान गुरु बाबा नाम के संत है जो और गहिनीनाथ महाराज उनके भाई है। हाँ, बिल्कुल। जो पंढरपुर में विठ्ठल रुक्मिणी जो संस्थान है, उसके अध्यक्ष, वारकरी संप्रदाय का प्रमुख स्थान, आराध्य दैवत रुक्मिणी पांडुरंग है, विठ्ठल रुक्मिणी है। तो उस मंदिर समिति के वो प्रेसिडेंट है। तो वे अभी कुछ दिन पहले यहाँ आकर के वो चक्री भजन भी उन्होंने मंदिर में किया। जब मैं यहाँ से वे लौट के आए तो गुरु बाबा मुझे मिले थे। लातूर में मैं एक प्रोग्राम के लिए था, उस समय हमारी बात हो गई। तो गुरु बाबा ने बताया कि शास्त्री महाराज, मेरा बड़ा सौभाग्य कि रामलला के श्री चरणों में श्री धाम वृंदावन में चक्री भजन करके आया। तो एक चक्री भजन एक उपासना का ही अंग है। भजन करने की, साधना करने की अलग अलग जो पद्धतियाँ चली आई है, उसमें उस घराने की चक्री भजन की पद्धति है। गुंडा महाराज से उनको जो चक्री भजन का अनुग्रह है, उस देगलूर घराने से औसा घराने में आया और वे आज केवल महाराष्ट्र में नहीं, केवल अपने भारत देश में ही नहीं, तो मेरी जानकारी से कई पाश्चात्य राष्ट्रों में भी चक्री भजन हमारे वंदनीय गुरु महाराज जी हमेशा जाकर के, गुरु बाबा वहाँ जाकर के चक्री भजन भी करते आए। वारकरी संप्रदाय के लोग बुक्का लगाते हैं, वैष्णव संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय के लोग तिलक लगाते हैं। तो तिलक और बुक्का में क्या अंतर है? कोई आम आदमी कैसे समझे कि ये तिलक है, ये बुक्का है? देखिए, बुक्का जो है संप्रदाय में जो संत हो चुके,
जैसे कि संत ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, संत एकनाथ महाराज, संत नामदेव महाराज, संत चोखा महाराज, संत सावता महाराज, ये सभी संतों ने ये कह दिया है, बुक्का जो होता है, बुक्का एक तिलक का ही प्रकार है। बुक्का कोई तिलक से अलग नहीं है, तिलक का ही प्रकार है। और ये बुक्का भगवान श्री विठ्ठल को बहुत प्यारा लगता है। अति प्रिय आवडे तुळसी बुक्का, तैसीच प्रीति करी भोळ्या भाविका, नामा पद पंकज पादुका, श्री मस्तकी वंदित से। भगवान को जो अति प्रिय चीज़ें हैं उसमें जैसे कि तुलसी है, वैसे तो कई चीज़ें हैं, विस्तार से मैं नहीं कहूँगा। एक तुलसी है, अति प्रिय है, वैसे बुक्का भी भगवान श्री विठ्ठल जी को बहुत प्यारा है, प्रिय है। और वही बुक्का उसी उपासना का प्रतीक समझ करके हमारे पूर्वजाचार्यों ने उसको वारकरी संप्रदाय में तिलक के रूप में स्वीकार किया हुआ है। तिलक और बुक्का उसमें वैसे कोई खास फर्क नहीं है। फर्क नहीं मतलब वही उसी का ही प्रतीक है। संप्रदाय परत्वे या पंथ परत्वे उनमें से थोड़े मोटे छोटे मोटे भेद माने जाते हैं, वैसे उसमें कोई भेद करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी धारणा यही है कि जैसे कोई कृष्ण भक्त होगा, कोई रामानुज संप्रदाय का होगा या कोई वारकरी संप्रदाय का हो, जिनकी उनकी अपनी अपनी एक परंपरा। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि भगवान शिव की भक्ति करने वाले जो उपासक है वो भस्म लगाते हैं, वो भी तिलक का ही प्रकार है। वैसे तिलक धारण करना चाहिए तो वो अपने अपने पंथ संप्रदाय के हिसाब से अलग अलग ढंग से वो तिलक के रूप में स्वीकार करते हैं। वैसे वारकरी संप्रदाय ने बुक्का तिलक के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए उसमें कोई फर्क मानने की कोई आवश्यकता नहीं। ये तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा विचार है। मेरे साथ जुड़े हुए थे वारकरी संप्रदाय के कथावाचक रामकृष्ण महाराज जी शास्त्री, जिन्होंने अपनी बातों को मेरे साथ विस्तार से रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।